अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक है। इट्स मी बैक चैट बॉक्स। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में एक बात बड़ी सुनने में आ रही है और हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन तो है, सबको पता है। पेट्रोल प्राइस ऊपर जा रही है, दिन ब दिन जा रही है। मसाइल सबको पता है, मैं उसको दोबारा काउंट नहीं करूँगा। सबको पता है कि भाई मसाइल क्या हैं क्या हैं क्या हैं, क्या क्या क्या, बहुत लंबी लिस्ट है। सो सबसे पहले मैं इसका एक छोटा सा हल देना चाहूँगा। पहली चीज़, जब आप यूरोप से या कहीं से भी करते हैं कंपेयर, तो आप ये कंपेयर करें कि हम एक तरक्की याफ्ता नहीं, अभी हम तरक्की के सफ़र के अंदर कहीं मौजूद हैं, तरक्की में नहीं पहुँचे। तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक अपने मेट्रोस में और अपनी जो हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रेफर करते हैं। हम लोग गाड़ी आ जाए, छोटी और बड़ी डजेंट मैटर, बाइक आ जाए तो हम कहते हैं इसी पे ही जाना है। तो हमने इस पे क्यों जाना है? पेट्रोल पहले ही हमारे पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो मेरी पहली सजेशन ये है कि जो बंदा सिंगल, एक बंदा गाड़ी लेके, आप स्पेसिफाई कर दें बेशक फ़लानी सीसी तक की, जो है वो 1000 सीसी 1500 जितनी मर्ज़ी आप कर देंगे ना, उस सीसी से ऊपर की गाड़ी अगर कोई बंदा सिंगल, और उम्र भी मेंशन कर दे, ठीक है, कि इस उम्र से नीचे का बंदा इतनी सीसी से ऊपर की गाड़ी अगर लेके गाड़ी पे निकलेगा तो उसको चलान होगा, और ये चलान हैवी होना चाहिए, कोई छोटा चलान नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड ये कि हमारे पास सरकार के पास पैसा नहीं है। ठीक है, हमारे इकॉनमी के अंदर, हमारे रिज़र्व्स के अंदर, हमारे मुल्क के ख़जाने में पैसा नहीं है। तो हज़ारों लाखों रुपए के फ्यूल क्यों दिए जा रहे हैं ये सरकारी मुलाजमीन को? वही बसेस इतनी हैवी जनाब, उसके अंदर डीज़ल पेट्रोल सब कुछ जा रहा है, तो उसको लोकल ट्रांसपोर्ट पे डालें। मेरे हिसाब से तो वो बेहतर होगा। ये तमाम लोकल वालों ने अपनी बदमाशियाँ बनाई हुई हैं, एक अपना मोनोपोली बना दी है, अपना जो है वो एक माफिया बना लिया, उसको भी ख़त्म करें आप अपनी लोकल जनाब, आप हर इदारे के पास कम से कम 8 से 10 जो हैं वो बसें, सरकारी इदारों की, यूनिवर्सिटीज़ के पास भी बसें हैं। तो इसको प्रॉपर चैनलाइज करें आप। इसको गाड़ियाँ, मेट्रो बनी थी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे स्टार्टिंग में मैं ये देखता था कि 5-4 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाती थी, और अब मैं सुनने में यही आ रहा है कि ना, आप आधा आधा घंटा भी लेट हो रही है, 20-20 मिनट का भी फ़र्क आ रहा है। तो भैया आप उसको प्रॉपर रखें, लोग उस पर सफ़र कर ही रहे हैं। अब कराची में अल्लाह का शुक्र है कि कुछ चीज़ें चल पड़ी हैं, वो चलती ही रहें, वरना कुछ टाइम चलती हैं और बंद हो जाती हैं, जो अच्छा नहीं है इकॉनमी के लिए। इतना ख़र्चा करके आप ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ तो बनता कुछ नहीं है। बनाने के ऊपर आएँ तो उसमें आप किसी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। जो अच्छा, जो क्रिएटिव, जो पोटेंशियल माइंड है वो बाहर जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसको उतनी मिलती, ये जो है आउटकम उसको उतना नहीं मिल रहा, वो बाहर चला जाता है। तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास, जिससे सब तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, वो डीज़ल है, वो फ्यूल है। डीज़ल है, पेट्रोल है, जितना बड़ी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी कंसाइनमेंट से, वो ईच एंड एवरी चीज़ ट्रैवल कर रही है डीज़ल पे। फिर इंटर सिटी, वो भी सम हाउ डीज़ल पे कर रही है, और कुछ पार्शली उस पर पेट्रोल पे कर रही है। और इंटर सिटी नहीं, बल्कि आप ये कह लें विद इन द सिटी पेट्रोल पे है। बहुत कम जो है वो डीज़ल पे चल रही है, वो हैवी ये लॉजिस्टिक्स के लिए डीज़ल इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जितना भी है वो पेट्रोल पे है। तो इन्हीं दो को हम अगर काबू करें तो शायद हमारी इन्फ्लेशन कुछ काबू में आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास बाइक क्या कर रही है, गाड़ी क्या कर रही है। ये पैदल चलेंगे, बाईसाइकिल चला सकते हैं, वो लेके दें इनको, गाड़ी लेके दे देते हैं। और जनाब 1000, 1500, 2000 सीसी की गाड़ियाँ ये लेके चला रहे हैं। भाई क्यों चला रहे हो आप? आपके बाप के पास पैसा है तो वो कौमी ख़जाने में जमा करा दे, शायद वो कुछ बेहतर हो जाए। आपके बाप के पास है, ओके, आप रखें, हमें नहीं मसला, बट वहाँ लाके दूसरों के लिए शो ऑफ ना करें। ठीक है। और इतना जनाब जो है वो हमारे यहाँ हर चीज़ को इतना इतना जो है वो हाई कर दिया गया उसकी प्राइसेस। और सिर्फ बात ये आती है पीछे से महंगा। भाई आप सारे मिलकर एक दफ़ा बताओ ये पीछे है किधर, हम वहाँ जाके बात कर लेते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है। भाई पीछे कहाँ से महंगा आ रहा है, आप बताओ ना। हर दुकान वाला, हर ठेले वाला, हर सब्जी फरोश, हर बंदा, हर जनाब पीछे से महंगा आ रहा है। डॉलर रेट बढ़ गया। जिस बंदे का डॉलर से डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं है वो भी डॉलर रेट बता रहा है। मतलब अब इतना डॉलर जो है वो हमारे यहाँ हो रहा है। तो मेरा एक जो है एज ए
पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये मशवरा है कि ये दो चीज़ें कीजिए कि सिंगल बंदा गाड़ी लेके नहीं आए रोड के ऊपर, क्या ज़रूरत है उसको। बिला वजह जनाब जगह भी घेर रहा है और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वायरमेंट भी गंदा कर रहा है, उसके अलावा फ्यूल भी खा रहा है और रोड के ऊपर ज़्यादा स्पेस भी लेके जा रहा है। तो क्यों कर रहा है वो ये सब? वो जितना मर्जी अमीर बंदा है भाई, वो क्यों कर रहा है ये? कम अज़ कम 3 बंदे हों, 4 बंदे हों, फिर गाड़ी निकले, अच्छा लगता है। वो भाई हमारी जेब पे, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ तो अच्छा ही नहीं लगता है एक बंदा गाड़ी लेके निकले, उसकी जेब पे नहीं आनी चाहिए। जिसकी जेब पे आ रहा है तो उसके पास पैसा ज़्यादा है। जब पैसा ज़्यादा है तो वो कोई फैमिली अडॉप्ट कर ले, वो कुछ बच्चों की तालीम अपने सुपुर्द ले ले, कुछ बंदों को हायर कर ले कि वो काम करते रहें, मतलब कुछ तो करें। मगर यहाँ पे डाउन साइजिंग का काम धड़ोधड़ लगा हुआ है कि बस इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट। इस तरीके से नहीं होगा काम। आप अपनी लग्जरी यहाँ पे कंपनीज़ के अंदर इंक्रीमेंट्स और जो है वो बोनसेस और अप्रिसिएशन के लिए ऑनरी फंड्स कुछ भी नहीं है। हाँ, मगर जो ओनर है या जिसकी कोई सेटलमेंट्स हो गई हैं तो उसको बाहर की ट्रिप्स मिल रही हैं। भाई क्यों मिल रही हैं? वो भी कि जनाब वो वाली ऐसी चीज़ें वो अप्रूव कर रही हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रेगुलरिटीज़ वो वायबल ही नहीं है, मगर वो कर रही हैं तो उनको ऐसी ट्रिप्स मिल रही हैं। तो ये आप सिर्फ एक नया जो है वो पाथ दे रहे हैं, नया पैसेज दे रहे हैं करप्शन का। ये नहीं है। आप जब हमारे पास नहीं है तो वज़ीर आज़म और ये लोग इतनी लंबी चौड़ी गाड़ियों के काफ़िले में क्यों निकल रहे हैं भाई? आप भी अपना कोई कट ऑफ करें। आप लाखों रुपए की तनख्वाहें और सारा कुछ ले रहे हैं तो इसको कट ऑफ करें, समराइज़ करें चीज़ों को। मिसालें तो जनाब आप नॉस्टैल्जिया की और यूरोप की और पता नहीं कहाँ-कहाँ की दे रहे होते हैं। 1400 साल पहले हम ऐसे थे। भाई आप नहीं करैक्टर मैच कर सकते, आप उनके करैक्टर के अंदर नहीं आ सकते तो क्यों आप देते हैं? फँस जाते हैं आप। तो जो चीज़ हो सकती है वो करें। और ये मेरे ख्याल से एक छोटी सी चीज़ है, इतनी कोई बड़ी नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर होगा। और हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एक सजेशन था इस तमाम इन्फ्लेशन इस चीज़ के लिए, कोर्स अपडेट करें। एजुकेशनल कोर्स को अपडेट किया जाए, करिकुलम को अपडेट किया जाए। बहुत बोसीदा है हमारा, बहुत ज़्यादा बोसीदा है। आज तरक्की कहाँ पहुँच गई है, आईटी कहाँ पहुँच गई है, एआई कहाँ पहुँच गई है, हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे हैं जिसका देखा ही किसी ने नहीं है भाई। जो पढ़ा रहा है उसने भी नहीं देखा, वो क्या उसको बताएगा? और अगर चलो पढ़ा भी दे तो मार्केट में है ही नहीं। आप क्यों पढ़ा रहे हो वो? उसकी एक स्लाइड से ज़्यादा, एक पिक्चर से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए हमारे कोर्स के अंदर। बेसिक आप चलो पढ़ा दो, मगर करंट एरा भी तो पढ़ाओ ना। आप नॉस्टैल्जिया के अंदर ज़िंदा हो, दैट्स नॉट हैपनिंग। इस तरह नहीं होगा। अब आपको चीज़ों में अपने भी कट लगाने पड़ेंगे कि नहीं नहीं ये फजूल खर्चियाँ, ये वो नहीं। और चीज़ों को, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। पानी के मसाइल हमारे दिन ब दिन सर उठा रहे हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। हमें अपने पैसों को सही जगह यूटिलाइज़ करना। जिसके पास पैसा कम है, ज़्यादा है, पैसे को चैनलाइज करना होगा। छोटा फंड है, बड़ा फंड है, उसको मार्केट में ही सर्कल में रखना होगा। पैसा स्टकअप हो गया तो मसाइल आएंगे। जिस तरीके से यहाँ है जनाब, हर बंदा अपना पैसा लेके या तो बाहर जा रहा है या मार्केट में लगा ही नहीं रहा। अब जब मार्केट में पैसा नहीं आ रहा तो मार्केट बैठ जाती है। सो 2-3 मेरे छोटे छोटे से करंट इन्फ्लेशन को जिस तरह रोका जा सकता है वो मेरे हिसाब से यही है। और जो आपके सजेशंस हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप वो लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। जो अच्छा हुआ वो मैं दोबारा मेंशन करूँगा, इसको उसको मैं पिन कर दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, रैप अप। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी टाइम पे। ओके।